ईरान ने साफ चेतावनी दी थी है कि वह अमेरिका की किसी भी शरारत का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगा और अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए अमेरिका पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया और कहा है कि वाशिंगटन लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने भी बेहद आक्रामक बयान दिया है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार आईआरजीसी ने कहा है कि जवाबी कार्रवाई करना उसका पूरा वैध और निश्चित अधिकार है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जल डबरो मध्य में 2 ईरानी जहाजों पर हमला किया था। अमेरिकी सेना का दावा है कि ये जहाज समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा अमेरिका ने मिसाइल लॉन्च साइट्स पर भी हमला किया है। आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है और अमेरिकी लड़ाकू विमान के साथ सीधी मुठभेड़ भी हुई है। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में युद्ध का डर और बढ़ा दिया है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने भी अमेरिका को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब मध्य पूर्व अमेरिका के सैन्य अड्डों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल बनना बंद कर दें। खामनेई के इस बयान को पूरे क्षेत्र में अमेरिका विरोधी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे पहले ही कह रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, या तो बहुत बड़ा समझौता होगा या फिर कोई समझौता ही नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत यात्रा के दौरान कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए कतर में बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने भी ट्रंप की तरह कहा कि ईरान या तो अच्छा समझौता करेगा या कोई समझौता ही नहीं होगा। रूबियो ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ये समुद्री रास्ता खुला रहना चाहिए क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वह गैर कानूनी और पूरी दुनिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा बयान देकर पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए होने वाले किसी भी समझौते में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ये वही समझौता है जिसके तहत 2020 में इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप इस मुद्दे का इस्तेमाल करके इजराइल को किसी संभावित ईरान समझौते के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरब देशों में इस बयान को लेकर भारी असहजता देखी जा रही है क्योंकि गजा युद्ध अभी भी जारी है। उधर इजराइल में भी बड़ा राजनीतिक और सैन्य विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली सेना ने अपनी पूर्व शीर्ष सैन्य वकील मेजर जनरल यफात तोमर यरूशलेमी को आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2024 में तेमाइन सैन्य हिरासत केंद्र में एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ हुए कथित अत्याचार का वीडियो मीडिया में लीक किया था। ये मामला पूरी दुनिया में बहुत सुर्खियों में आया था क्योंकि वीडियो में कथित तौर पर इजरायली सैनिक एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ गंभीर हिंसा करते दिखाई दिए थे। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि मामले की गंभीरता और लंबे आपराधिक जांच को देखते हुए उन्हें सेना से तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है और उन्हें सेवा समाप्ति के लाभ भी नहीं दिए जाएंगे, यानी जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। सीधे तेमाइन हिरासत केंद्र गजा युद्ध शुरू होने के बाद से फिलिस्तीनियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी मामले में 5 इजरायली रिजर्व सैनिकों पर आरोप ये लगाया गया था कि उन्होंने एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ बेहद हिंसक व्यवहार किया और उसके शरीर में नोकीली वस्तु चुभोई। हालांकि मार्च में सेना ने इन सैनिकों के खिलाफ आरोप हटा दिए थे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस फैसले का स्वागत किया था। इस घटना ने इजराइल के भीतर भी गहरी बहस छेड़ दी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। दूसरी तरफ ईरान में इंटरनेट को लेकर भी नया विवाद शुरू हो गया है। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकारी निकाय के फैसले को निलंबित कर दिया है जिसने महीनों बाद इंटरनेट बहाल करने का आदेश दिया था। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान द्वारा बनाए गए साइबर स्पेस कंट्रोल मिनिस्टर ने हाल ही में इंटरनेट बहाल करने का फैसला किया था, लेकिन न्यायपालिका ने शिकायतों के आधार पर इस आदेश को रोक दिया। ईरान में जनवरी में बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार इंटरनेट पर व्यापक पाबंदियां लगाई गई थी और फिर फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था।
इस दौरान लोगों को सिर्फ घरेलू वेबसाइट और सरकारी इंटरनेट तक सीमित कर दिया गया था। हाल के हफ्तों में ईरान ने प्रो इंटरनेट नाम की एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसके तहत कुछ खास पेशेवर लोगों को ज़्यादा पैसे देकर सीमित अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। इंटरनेट मॉनिटरिंग संस्थान नेटब्लॉक्स ने कहा है कि युद्ध के बाद लगाया गया इंटरनेट बंद दुनिया के इतिहास में किसी देश पर लगाया गया सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेट शटडाउन बन चुका है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम बच पाएगा या फिर यह टकराव एक बार फिर बड़े युद्ध में बदल जाएगा। एक तरफ स्टेट ऑफ हार्मोज में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। और इसी बीच इंटरनेट कंट्रोल, सैन्य हिरासत केंद्रों के विवाद और कूटनीतिक दबावों ने पूरे मध्य पूर्व को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है।